चलिए, तो आज अपन लोग जो है एनटीए में नीट का टेस्ट नंबर 50 जो है अभ्यास टेस्ट नंबर 50 सॉल्व कर रहे हैं। चलिए भाई, इसमें सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है हाइड्रोजन एटम इनिशियली ग्राउंड स्टेट माने n इज इक्वल टू 1 एब्जॉर्ब ए फोटोन विच एक्साइटेड इट n इज इक्वल टू 4 स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी निकालना है। इसमें सबसे पहले तो अपन को ये एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। nth स्टेट में -13.6 अपॉन एन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन डेल्टा ई निकाल लेते हैं, E2 माइनस E1 करके। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये माइनस अपन कॉमन ले लेते हैं और ये 13.6 भी कॉमन ले लेते हैं। तो -13.6 यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन n2 मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से प्लस आ जाएगा, है ना भाई, ये माइनस आएगा तो ये प्लस। 13.6 इंटू 15 अपॉन 16, ये आंसर आ रहा है अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये ध्यान रखें, ये जो फॉर्मूला है अपना, ये भाई किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अपन को। अब ये अपने पास एनर्जी आ जाती है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रीक्वेंसी में। तो ये जो एनर्जी इसकी, इसको अपन क्या लिख देंगे, एच न्यू। यहाँ पे एच की वैल्यू 6.6 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू, ये यहाँ से। तो इन दोनों को इक्वेट करके आपको सॉल्व करना है। तो इससे जो है आपको आंसर मिल जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द बॉल ऑफ द मास 150 ग्राम मूविंग विद स्पीड दिस। ठीक, तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी से इसमें आपको वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है भाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं अपन। ये में बॉल ऑफ द मास एम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम पोजीशन शोन ऑल कॉन्ट्रैक्ट सरफेस आर स्मूथ द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन रीचेज द लोवेस्ट पोजीशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मतलब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन ये है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे ये वाला पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, ये जो सिस्टम है मास, ये इस तरफ मूव होगा। ठीक है, अब अपन को दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी तो चाहिए, वो भी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये पार्टिकल नीचे आता है तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी v है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये दूसरा जो पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी अपन मान लेते हैं v1 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ यहाँ पहुँच रहा है गिर के, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सरफेस स्मूथ है। किस डायरेक्शन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब ये लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, ध्यान देने वाली बात है भाई, बहुत महत्वपूर्ण, तो इसकी जो वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल होगी, पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल। इसलिए अपन यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से ध्यान रखें, क्यों अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। तो एम वी इसके लिए छोटे पार्टिकल के लिए, बड़े पार्टिकल के लिए लिख लेंगे प्लस 2m v1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये m से m कैंसिल, यहाँ से अपने पास आ जाएगा v1 इज इक्वल टू माइनस v/2। मतलब ये अपोजिट जाएगा, माइनस का मतलब है ये पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है भाई, ये अपन को पता चल गया। अब इसके बाद अपन को लगाना पड़ेगा यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों को जो एनर्जी मिली है वो इस पार्टिकल के नीचे गिरने से दी है। तो ये कितना नीचे गिरेगा, r। तो इसकी जो अपन लिखेंगे टोटल इनिशियल एनर्जी, तो ये होगा mgr 0 प्लस 0, क्योंकि इन दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब फाइनल में ये पार्टिकल नीचे आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन मान रहे हैं 0। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v² प्लस दूसरे पार्टिकल की हाफ 2m v/2 का होल स्क्वायर है। तो माइनस रखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का यहाँ पे यूज़ नहीं है। ठीक है भाई, अब
इसको आपको जो है भाई सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो है आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो ये mgr इज इक्वल टू, ये हाफ यहाँ से कॉमन ले लें, हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये बचेगा 1, यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 यहाँ से। अब चलिए भाई इसको, चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1, और ये 2 से 2 यहाँ बचेगा 1/4, ठीक है भाई। तो इसको आपको LCM लेके जो है सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें जो है फाइनल जो है आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। चलिए अब अपन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ध्यान रखें अपन को क्या निकालना है, किसकी, द स्पीड ऑफ द बॉल, इसकी v, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b इज 60 डिग्री, व्हाट इज द रेशियो। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आएगा, मतलब अपन को निकालना है सिंपली कॉट थीटा। तो कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो आंसर बी आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। इसमें दिया पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, ये कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब kt। तो यहाँ से अपन अगर v निकालेंगे तो आ जाएगा √krt। अब अपन को निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका डिफरेंशिएशन होता है, मतलब dv/dt अपन को करना है। तो ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगे, √kr, इस t √t का होता है 1/2 √t। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन आ गया। अब अपन को चेक करना है इसमें से कौन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द t है। तो देखिए ये t है और ये, तो अगर इनका प्रोडक्ट करें, इसका स्क्वायर कर दें, तो आंसर आ जाएगा ये है AR और ये है AT, ठीक है। तो अगर ऐसा किया जाए तो आराम से आंसर अपना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा D। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मेटेलिक स्फीयर हैज पॉइंट चार्ज Q कीप्ड इनसाइड द कैविटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से आपको इतनी सारी चीजें सीखने मिलेंगी और आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर पास थ्रू द मेटल्स, ठीक है, बट दे कैन एग्जिस्ट इनसाइड द कैविटी। ये एक चीज आपको सीखने मिलेगी। जैसे ये मेटेलिक स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज रखा जाए तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मेटेलिक पार्ट में से कभी नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्लस चार्ज में, यहाँ पे माइनस इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, तो लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ एंड होगी, फिर आगे जाएगी। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज। तो अब अगर ये चार्ज सेंटर में नहीं रखा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम अपन बना लेते हैं, तब आपको ठीक से ये पूरी बात जो है समझ में आ पाएगी। ठीक है भाई, ये देखिए, अब आप देखिए कि ये जो चार्ज है ये सेंटर में नहीं रखा है, ये सेंटर है, ये चार्ज यहाँ रखा है Q। तो अब क्या होगा, कोई भी लाइन ऑफ फोर्सेस आपको बनानी है तो जब वो इस सरफेस से टकराएगी तो ऐसी लगनी चाहिए कि सेंटर से आ रही है। जैसे मान लो ये एक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इस पॉइंट पे बनानी है, तो सबसे पहले आप इस पॉइंट पे एक रेडियस बनाए। अब ये लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से ऐसी जाएगी, जब ये इससे टकराएगी तो ऐसी लगेगी कि रेडियस में। तो ये आपको आंसर में ध्यान देना है। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता भाई, मेटेलिक पार्ट में से जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता, मेटेलिक पार्ट में से जा रहे हैं। ठीक भाई, इसमें थर्ड आंसर देखिए, ये हो सकता है, बिल्कुल ये तो है, यही है आंसर, इसमें से भी मेटेलिक पार्ट में। तो इसमें चूज करने में कोई खास दिक्कत नहीं है, बिल्कुल
आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं भाई अपन। इसमें अपन को दिया है इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 500 वॉट 100 वोल्ट इज यूज टू सर्किट हैविंग 200 वोल्ट सप्लाई, द रेजिस्टेंस आर मस्ट पुट इन द सीरीज बल्ब सो दैट द बल्ब ड्रॉन 5। इसमें देखिए भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बल्ब है 100 वोल्ट का, आपके पास सप्लाई ज्यादा है 200 वोल्ट है, तो बल्ब को अगर आप 200 वोल्ट लगा देंगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो आपको सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो ये 200 वोल्ट में से 100 वोल्ट इस पे आना चाहिए और 100 वोल्ट इस पे, यानी दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल। तो बल्ब का स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस निकाल लें, वही आंसर होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसी बल्ब का रेजिस्टेंस। तो वी कितना दिया भाई इनने 100, तो 100 इंटू 100 अपॉन पी कितना दिया है 500। तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, यहाँ से आंसर आ रहा है 20 ओम। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू सर्किट कंटेनिंग 2 वायर ऑफ द सेम मटेरियल पैरेलल। तो देखिए भाई सेम मटेरियल का मतलब रो इक्वल, पैरेलल में कनेक्टेड है मतलब दोनों का वोल्टेज इक्वल है, मतलब V1 इज इक्वल टू V2, या आप लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ऐसा भी कर सकते हैं। If the length and radii of the wire in this then the ratio of current passing through the wire will be, तो यानी I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। अब R की जगह L, तो रो इक्वल, तो रो तो कैंसिल। अब अपन सबने पढ़ा हुआ है भाई R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए, तो ये रो तो कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा L2 अपॉन L1 इंटू ए, उल्टा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा A1 अपॉन A2। ठीक है भाई, तो यहाँ पर रेडियाई दी है, ध्यान रखें, तो इसको रेडियाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आप इसको मेरे ख्याल से सॉल्व कर सकते हैं भाई, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है डी, आराम से आप कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 100 वोल्ट लाइन टू डिलीवर, स्टेप डाउन है, ध्यान रखें स्टेप डाउन मतलब ये वोल्टेज कम करेगा, तो ये इनपुट है। इफिशियंसी इतनी दी गई है अपन को। अब यहां आप समझिए इफिशियंसी की मीनिंग, इस इफिशियंसी मीनिंग हो जाएगी आउटपुट, तो आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, ये दिया है इंटू 100, तो ये दिया है अपन को 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80। ठीक है, अब और देखिए भाई क्या क्या इसमें है, हो सकता है अपन को क्या क्या दिया है, ध्यान से अपन देखते हैं। 80 इज इक्वल टू V नॉट आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज ये 120, करंट 20, इनपुट 1000, इनपुट करंट आपको निकालनी है इनटू 100। तो यहाँ से देखिए ये 2 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से इनपुट करंट आ रही है 120 इंटू 2 अपॉन 80, इसको कैंसिल कर दें भाई, इसको इससे कैंसिल कर दें तो 4, तो ये 3 एम्पियर, तो 9 का आंसर आ रहा है 3 एम्पियर ए। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये ध्यान रखिए भाई ये आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं कहलाया, ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कहलाया। आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% होती है, तो ये आइडियल नहीं है, ये जो है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। चलिए भैया नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज स्टार्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, तो इसमें पहले चार्ज जो है भाई सर्कुलर पाथ में चल रहा है, उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है। तो ये तो अपन को पता ही है सर्कुलर पाथ में क्या होता है, mv स्क्वायर r इज इक्वल टू qvb, इक्वेशन फर्स्ट ये बनेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड तो इन लोगों ने हटाई नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दी और ये स्ट्रेट चलने लगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ये दो इक्वेशन अपने पास बन रहा है, इन दोनों इक्वेशन की मदद से अपन को पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है। अब अपन को कौन कौन सी चीजें गिवन है वो अपन इसमें से देख लेते हैं। ठीक है भाई,
तो इसमें से अपन को चार्ज गिवन है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, तो ये तो पूरी क्वांटिटी अपने पास है QE, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को जो है वेलोसिटी नहीं है अपने पास, ठीक है भाई। तो यहाँ से अपन V कैंसिल कर देते हैं, ये यहाँ से अपन वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि अपने पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ से वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी Q B R अपॉन M। ये वैल्यू यहाँ अपन पुट कर देते हैं भाई। तो ये अपने पास हो जाएगा Q B R अपॉन M इज इक्वल टू QE, ठीक है भाई। और ये रेडियस अपन को गिवन है, सारी चीजें इसमें गिवन है। तो इसमें आप वैल्यू पुट करके यहाँ से जो है ये एक Q इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर है ये बी आ रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू चार्जेस Q माइनस 1, द वैल्यू ऑफ Q सच दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप सीधा याद रखें, ये एक मैथ्स में थ्योरम होती है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर दो नंबर का सम कांस्टेंट है तो इनका प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होगा जब दोनों नंबर्स इक्वल हो, ठीक है भाई। x इज इक्वल टू, ये एक थ्योरम है मैथ्स में, इसको हम और डिटेल में भी समझा देते हैं आपको। मान लो आपके पास दो कोई भी नंबर है जिनका सम है 10, ठीक है। अब आपको इन दो का प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है। तो मान लो एक आपने लिया 6 इंटू 4, ठीक है भाई, तो 24 आएगा। एक आपने लिया 2 इंटू 8 तो 16 आएगा। जब आप लेंगे 5 इंटू 5 तो 25, तो ये मैक्सिमम। तो दोनों नंबर का सम 10 है और प्रोडक्ट मैक्सिमम। तो यहाँ पे दोनों का सम कांस्टेंट है क्योंकि एक चार्ज Q से दो टुकड़े हुए हैं, ये इनका सम तो कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम हो जाए जब ये दोनों इक्वल हों और इसके 50-50 हो, माने Q/2। दूसरी मेथड क्या है भाई? दूसरी मेथड है डिफरेंशिएशन बेस्ड, ठीक है। तो वैसे नीट के बच्चे डिफरेंशिएशन उतना प्रेफर नहीं करते, लेकिन आप सीख लें और किसी क्वेश्चन में आपको काम आएगी। इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही करें किसी दूसरे क्वेश्चन में। तो ये चार्ज अपन ने लिखा कि भाई ये चार्ज Q है, ये वाला चार्ज Q माइनस Q है, डिस्टेंस R है। आपने फोर्स कैलकुलेट किया तो फोर्स आएगा Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। अब आप इस फोर्स को मैक्सिमम करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू Q, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, और किसके इक्वल कर देंगे? 0 के। तो 0 के इक्वल करने से मैक्सिमम मिनिमा दोनों आएंगे, ठीक है भाई। अब अपन डिफरेंशिएट इसको करते हैं। तो ये K तो कांस्टेंट है, R स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। इस Q का इसमें इनटू कर दे तो यहाँ Q आ जाएगा और ये हो जाएगा Q स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, इस Q का होगा 1, तो यहाँ आएगा Q माइनस इसका करेंगे तो आएगा 2Q। ये पूरा सिस्टम किसके इक्वल? 0 के इक्वल कर देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Q/2। अब एक प्रॉब्लम है ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा, उसको चेक करने की मेथड पता होनी चाहिए, जरूरत भले नहीं है आपको। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको इसका। तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा इसका, तो ये K तो कांस्टेंट है, R स्क्वायर कांस्टेंट है, ये कैपिटल Q का, ये इसका ये था, तो ये कैपिटल Q का 0 और इस Q का तो आएगा -2। तो सेकंड डेरिवेटिव माइनस आ रहा है, ठीक है। जब सेकंड डेरिवेटिव माइनस आ रहा है इसका मतलब ये मैक्सिमा होगा, ठीक है भाई। तो इस पे हम अलग से एक वीडियो बना देंगे भाई, मैक्सिमा मिनिमा पे। किसी को समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं, पहले वाली शॉर्ट ट्रिक से ही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें अच्छा डायग्राम दिख रहा है, बट डायग्राम दिखने से क्वेश्चन से घबराया नहीं भाई। सिस्टम ऑफ कैपेसिटर, प्लेट एरिया A, चार्ज्ड Q, मास ऑफ ईच प्लेट इज M2, लोअर प्लेट इज रेडली फिक्स्ड। लोअर प्लेट में कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स है। ऊपर की प्लेट हवा में है, इसको इस डोरी के माध्यम से जो है रखा गया। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर की नीचे वाली प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही होगी और इसका मास भी इसको नीचे गिरा है, तो इसमें नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं।
एक कैपेसिटर का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और एक दूसरा लग रहा है कौन सा फोर्स भाई, mg, और इन सबको रोकने वाला फोर्स है टेंशन, और टेंशन ये प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये पूरी चीज इक्विलिब्रियम में है, तो अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे टेंशन होगा m1g, वो यहाँ पहुंचेगा, इसका मतलब यहाँ ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है m1g। अब इस प्लेट का अपन अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है t यानी m1g, ठीक भाई। इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा इसका मास माने m2g, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE। बैलेंस कंडीशन में ये तीनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है भाई। यानी m1g इक्वल होगा QE प्लस m2g के। अपन को m1 की वैल्यू निकालनी है ये, ठीक भाई। तो यहाँ से ये g को यहाँ भेज देते हैं, ये g कैंसिल हो जाएगा, तो m2 प्लस e। अब बचा काम क्या निकालने का, e। तो e बहुत ध्यान से निकालना, यही मिस्टेक होगी आपसे e निकालने में। e का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये यहाँ काम नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि इस प्लेट पे फोर्स निकालना है, तो कोई प्लेट अपने ऊपर खुद फोर्स नहीं लगा सकती, सिर्फ इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। तो ये जो है इसका आंसर आधा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चार्ज है यहाँ पे, तो ये सिग्मा का मतलब क्या होता है भाई, सिग्मा का मतलब होता है Q अपॉन ए। तो यहाँ से ये वैल्यू अब रखेंगे तो यहाँ Q आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, और फिर इसको यहाँ से आप यहाँ ट्रांसफर कर देंगे भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है भाई, हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चंस से पता लगता है कि आपका नॉलेज कितना है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन में देखिए, कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड ए बस। तो यहाँ पे एक कार है और ये बस है, ये इसके 200 मीटर पीछे है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस आगे है, कार पीछे, कितनी पीछे है भाई, 200 मीटर पीछे। बस हैज एक्सेलरेशन 2, बस का एक्सेलरेशन है भाई, बस का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, और कार का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूछ रहे थे, कार हैज एक्सेलरेशन दिस, द कार विल कैच अप द बस, कार बस को कब कैच करेगी। तो इस क्वेश्चन को करने की दो मेथड है। एक तो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लें। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है, एक में से दूसरे का एक्सेलरेशन माइनस करें। तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन अपन किसका निकाल लेते हैं भाई, कार का निकाल लेते हैं। बस पे बैठ जाते हैं अपन लोग, बस पे अपन बैठ गए तो कार का। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, तो ये होगा 4 - 2 2, ठीक है। अब इसका मतलब बस रेस्ट में, कार अकेली चल रही है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब ये इसको मान लो टी टाइम में कैच कर लेगी। टी टाइम में अगर कैच करेगी तो ये जो डिस्टेंस है ये होगी हाफ ए कौन सा, रिलेटिव, इंटू टी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा भाई, देखिए। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 200 के इक्वल। अब यहाँ पे अपने पास कौन कौन सी क्वांटिटी है भाई, यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, सीधा यही आंसर √200, ठीक है भाई। √200 माने 10√2, ये आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें दिया हुआ है 2 स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 5m। एक का मास है m, दूसरे का मास है 5m। लेकिन प्रॉब्लम ये, इसकी रेडियस है भाई r और इसकी रेडियस है 2r, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। सेपरेशन है इनके बीच का 12r। दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी जस्ट बिफोर पुलिंग। इस क्वेश्चन में क्या है क्लू समझे। क्लू ये है भाई कि जहाँ मिलेंगे ये, वो तो सेंटर ऑफ मास होगा, ये तो सबको ही पता है क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये r डिस्टेंस नहीं चल पाएगा और ये 2r, मतलब ये लोग 12r में से सिर्फ 9r डिस्टेंस चल सकते हैं, ठीक है। बस इतना क्लू है। तो
अब आप 9R के हिसाब से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल दें इससे छोटे वाले मास से। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टोटल डिस्टेंस लें 9R इनटू किसका मास? बड़े वाले का मास। टोटल मास कितना है भाई? 5। टोटल मास 5 और 6 है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करें तो 2 3 15 7.5 आ जाएगा भाई। तो आंसर आ जाएगा इसका डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। 15 नंबर क्वेश्चन है ये। मास m इज रेज्ड फ्रॉम डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू 3r। डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन में मास m फ्रॉम डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू 3r। ध्यान रखें, सरफेस ऑफ अर्थ, ये पॉइंट नोट करना है, सेंटर नहीं सरफेस। और ये यहाँ था वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है भाई, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको देखना है भाई। ये सेंटर है, सेंटर से r। अब आप यहाँ पे हैं, कितनी डिस्टेंस पे हैं? 2r फ्रॉम द सरफेस, माने ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 3r। यहाँ से ऊपर कितने जा रहा है भाई? 3r, माने एक्चुअल में आप कितने चले गए सरफेस से? 4r। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही वर्क डन के इक्वल होगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई? इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? ये वाला, माइनस GMM अपॉन R। तो इसमें मैंने एक काम करते हैं, माइनस GMM अपॉन, ये कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे R फाइनल, फाइनल माने 1 अपॉन 4R माइनस 1 अपॉन 3R। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये माइनस GMM, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 तो माइनस, तो ये माइनस कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 12R। अब क्या करना है आपको? ये GM हटाना है। GM हटाने की ट्रिक हमेशा ध्यान रखें, हर जगह आपको काम आएगी। स्मॉल g इज इक्वल टू होता है GM अपॉन R स्क्वायर। तो इस GM की जगह आप कभी भी क्या लिख सकते हैं? GR स्क्वायर। इसको यहाँ भेज के ये आप लिख सकते हैं इस GM की जगह। तो यहाँ आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा GR स्क्वायर M अपॉन 12R, एक R से कैंसिल, तो MGR अपॉन 12। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई C हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता 15 क्वेश्चन का। इसके बाद अपन जो है सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चैनल से लगातार बने रहे। हमारे चैनल पर आपको NTA का पूरा सोल्यूशन मिलेगा, इसके अलावा कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन और लाइव क्लास 7 बजे डेली रहती है। ये स्पेशली नीट का क्रैश कोर्स है। सबके साथ आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।